देखिए, मुझे लगता है कि हनुमान जी को प्रतीक बना के अपनी गाड़ी के आगे नचाया था, तब सनातन का अपमान नहीं हुआ था। और पतंग उड़ा रहे थे मोदी जी, तब अपमान नहीं हुआ था। अरे चंदा चोर और डकैत भी अब सनातन की बात करेंगे। शंकराचार्य की पालकी फेंक दी उठा के, पॉक्सो लगा दिया उनके ऊपर। ये चंदा चोर और चंदे के डकैत, जमीन के डकैत, जिन्होंने राम मंदिर में डकैती डाली, वो भी सनातन की बात करेंगे अब। राहुल जी वहां पैदल चल के चले जाते, अपने पैरों पर चले जाते, आज बातें बना रहे हैं आप बैठकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग देखिएगा कि कितने अच्छे तरीके से आलोक शर्मा ने सुधांशु त्रिवेदी जी को और अमित जैन को हर मुद्दे पर एक्सपोज किया है। जहां पे वो झारखंड की बात कर रहे थे, वो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे थे, हर चीज़ के ऊपर उनको एक्सपोज होने की कोशिश करी। आप इस डिबेट को देखो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या बोला अभी राहुल गांधी ने? एक लड़की के हवाले से कहा कि मुझे एक लड़की मिले, उसने कहा इडियट है, वो अंधभक्त है। आलोक शर्मा जी, थोड़ा शर्म करिए, अपने भी गिरेवा में झांकिए कि अगर हम भाषा की शालीनता के समर्थक हैं तो क्या आपके तरफ से कैसी कैसी भाषा सदन में आई है प्रधानमंत्री के लिए? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। आपको कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो निभानी होगी कि किसी की सरकार हो, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा और लोकतंत्र की गरिमा विपक्ष के नेता के मुख से निकलनी चाहिए। सदन में हटाना पड़ा वैसे शब्दों को, छोड़िए बाहर आप क्या बोलते हैं, आप तो सदन में अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हनुमान जी को प्रतीक बना के अपनी गाड़ी के आगे नचाया था, तब सनातन का अपमान नहीं हुआ था। मोदी जी जब प्रभु राम की उंगली पकड़ कर ले जा रहे थे और पतंग उड़ा रहे थे मोदी जी, तब अपमान नहीं हुआ था। अरे चंदा चोर और डकैत भी अब सनातन की बात करेंगे। शंकराचार्य की पालकी फेंक दी उठा के, पॉक्सो लगा दिया उनके ऊपर। ये चंदा चोर और चंदे के डकैत, जमीन के डकैत, जिन्होंने राम मंदिर में डकैती डाली, वो भी सनातन की बात करेंगे अब। दुर्भाग्य है कि सनातन का इनको सा नहीं पता है। आई एम सॉरी बाबू। ये बताइए किसने बोला था मोदी की बोटी बोटी काट डालूंगा? इमरान मसूद ने। और कितनी गालियां बकी गई हैं मोदी जी को, मां की गाली बकी गई बिहार के चुनाव में। और एक बात मानना पड़ेगा अमित जी, ये गाली बकते हैं, अकारण नहीं बकते हैं, इसमें बहुत ध्यान रखते हैं। इनको लगता है कुछ कट्टरपंथी तबका ऐसा है जिसको मोदी जी को गाली देने से इनको लगता है कि वोट साथ में आ जाएगा। गाली बकने में भी वोट का बहुत ध्यान रखते हैं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आके बोल रहे हैं? इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। देश के गृह मंत्री कहाँ अपने घर में बैठे हुए हैं? छुप के क्यों बैठे हुए हैं? अगर वो डरे नहीं हुए हैं तो आकर बात करें, आकर जवाब दें। पैलेट गन किसने चलवाया? अभी माँ के ऊपर बड़ी बात हो रही थी कि आपने भी कहा कि ऐसा तो एग्जाम्पल ही नहीं मिल सकता। मेरे पास अभी एक जेनजी ने ही सवाल पूछा है अमीश जी। उन्होंने पूछा, अमीश जी से ये पूछिए कि 50-50 कैमरे लेकर देश का कौन सा प्रधानमंत्री अपनी माँ से मिलने जाता था? कोई दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास? और क्या वो जशोजा बहन को मिलने भी नहीं दिया अपनी सास से जब उनकी अंतिम संस्कार की क्रिया थी? क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि अपनी पत्नी को किसी प्रधानमंत्री अब देखिए आलोक शर्मा अब अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये युवाओं के साथ कनेक्ट असल में वोट के साथ सीधा कनेक्ट है, इसीलिए सबको युवा याद आ रहे हैं। मैं नहीं मानता। लेकिन मोदी जी को युवा याद आ गए हैं अब, इसलिए वो 11:30 बजे 12 बजे इंस्टा पे अपनी रील्स डाल रहे हैं। पूरा वो दिखा रहे हैं कि मैं बहुत क्लोज हूँ। लेकिन ये एनटीए भी उन्हीं की बनाई हुई है। और एनटीए ने 5 बार नीट का पेपर आउट हुआ। वो बड़े आज तक कभी किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। 2024 में भी यही एनटीए के चेयरमैन थे, यही सीबीआई के डायरेक्टर थे। और एनटीए का पेपर, नीट का पेपर उस समय पर भी आउट हुआ। सबके सब लोग बरी कर दिए मोदी जी ने। वो संजीव मुखिया भी बरी हो गया। तब याद नहीं आए, अब लगा कह रहे ये तो वोट खिसक रहा है हमारा, इसलिए सबको याद आ रहे हैं। हमें तो पहले भी याद थे, आज भी याद हैं, आगे भी याद आएंगे। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी कि 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आय बढ़ जाएगी। आज जेनजी ने और युवाओं ने देश के सामने एक अलग तरह की तस्वीर रखती है और पूरी सरकार को एक आईना दिखाया है कि ये पोजीशन है। और जो लोग झारखंड की घटना को जंतर मंतर की घटना से तुलना करते हैं, वो अंधभक्त हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते हैं। झारखंड में 8 लोग अरेस्ट हुए हैं। वहाँ के जेपीएससी के चेयरमैन को भी अरेस्ट किया है। एग्ज़ाम कंट्रोलर जेल में है। लेकिन नीट या एनटीए से जो संबंधित लोग थे, वहाँ चिड़िया को भी नहीं अंदर किया। लेकिन छात्र वहाँ पे आंदोलन में बैठे रहे, उनकी किसी ने सुध नहीं ली। ये भी सच है।
छात्र वहां देखिए, बैठे रहे, उनकी सुध किसी ने मैं नहीं फिर ली। आलोक कहूंगा, जी, एक मिनट मैं बताता हूँ अमीश जी, किसने सुध नहीं ली? वहां का कौन सा हमारा नेता शहर गया वहां अध्यक्ष, पर? NSUI के लोग, कौन सा नेता गया? क्या आम आदमी पार्टी के नेता वहां गए जो लगातार वहां पर जंतर मंतर पर फिरकी लगा रहे थे? गए आम आदमी पार्टी के नेता? मैं पूछता हूं, समाजवादी पार्टी के नेता गए? एक नेता दिखा आपको झारखंड के आंदोलन में? वहां के छात्र नहीं? अरे भाई सुन तो लो आप मुझे, जी बोलिए। सुन तो लो, छात्र वहां के भी छात्र हैं, लेकिन वहां की घटना को यहां पर तुलना, वहां पर ना तो पैलेट गन चली, ना वहां पर AK-47 चली, ना वहां पर गुंडों ने लाठीचार्ज किया, ना वहां पर किसी भी रूप में किसी भी तरह से किसी ने ये कहा कि हम इसकी जांच नहीं करेंगे। वहां पर किसी ने ये नहीं कहा कि पेपर में गड़बड़ नहीं हुई है। जी। यहां तो सुप्रीम कोर्ट ने, NTA ने लिख के दे दिया कि पेपर ही आउट नहीं हुआ है। ठीक है, क्या ये मतलब दोनों घटनाओं की आप कह रहे हैं तुलना कि कर वहां सकते पर हैं? पैलेट, पहली बिल्कुल चीज। आपने दूसरी कई चीज, बातें बिल्कुल जो सही कही आलोक OMR शर्मा। एक मिनट सुनिए ना, नहीं, अमीश एक जी, सेकंड, एक आपने मिनट, बिल्कुल अमीश सही जी, कही एक कि वहां पर मिनट, पैलेट अमीश गन नहीं जी, एक चली, मिनट। वहां लाठी नहीं चले, वहां डंडे नहीं चले, लेकिन वहां पत्थर भी नहीं चले, वहां पुलिस वालों को टारगेट भी नहीं किया गया, वहां अपराधी भी नहीं शामिल हुए। वो पूरी तरह से स्टूडेंट आंदोलन है, वहां पर अपशब्द भी नहीं कहे गए। आपने देखा यहां के आंदोलन में कितनी घटिया भाषा का, आंदोलन में कि कुछ लोगों ने कितनी घटिया भाषा का परिचय दिया। इससे आलोक शर्मा ना, देखिए, आप तो बिल्कुल खुद मैं आपकी टीचर बात को है ना, मानता आप हूं। एग्री करेंगे ना कोई और एग्री कर सकता है। मैं वहां पर बिल्कुल इस तरह का घटनाक्रम भी नहीं हुआ, मैं वहां की बिल्कुल एग्री रील्स भी नहीं नहीं बनी। करूंगा। मैं बिल्कुल, देखिए, मैं बिल्कुल इस बात की से सहमत हूं कि अभद्र भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन यह अभद्र भाषा जनजी को सिखाई किसने है? मोदी साहब ने सिखाई है। मोदी साहब ने क्या क्या शब्द दूसरे विपक्षी पार्टियों के लिए बोले तब नहीं सोचे थे? वो कंगना रनावत क्या बकवास कर रही थी तब नहीं सोचा था? तमाम बीजेपी के लीडर्स क्या क्या बोल के चले गए उन बच्चों के लिए, नवीन नितिन ने और धर्मेंद्र प्रधान ने और किस किस ने क्या बोला वो सब भूल गया। जी जी जी, एक लाइन कह दूं, ये वही चेहरे है जो मुखौटा लगाकर कभी सीए में मुसलमान के पीछे, कभी कृषि कानून में किसान के पीछे, कभी कुश्ती संघ में पहलवान के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, आज नौजवान के पीछे जाके खड़े हैं। इन बहरूपियों से सावधान रहने आलोक की शर्मा जरूरत है। जवाब। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। किसान आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए और सरकार ने पूरी तरह से जब चपट लगी इनको तो इन्होंने वापस ले लिया किसान बिल। पहले ही ले लेते भाई। 22 दिन तक यहाँ पर बच्चे जो हैं पूरी तरह से बैठे रहे, कोई मिलने नहीं गया। जब सड़कों पर पूरा पुलिस ने लाठी चार्ज किया और आपस में पूरा क्लैश हुआ और पूरे विश्व में हमारी बदनामी हुई, तो आपके वो 2 मंत्री साहब थे, मंत्री महोदय, वो निकले, अरे भाई पहले ही इस्तीफा ले लेते, और अगर वो सही थे तो इस्तीफा क्यों ले लिया फिर आपने ही तो कहा था ना छात्र नहीं थे, असामाजिक तत्व थे। वो पंचर लगाने वाले किसके बच्चे थे भाई? अरे आंदोलन खत्म होने के बाद आप बच्चों को नहीं छोड़ रहे? 22 सुसाइड हुए बच्चों के। क्या बीजेपी का कोई चिड़िया का बच्चा भी किसी से मिलने गया? राहुल जी वहां पैदल चल के चले जाते, अपने पैरों पर चले जाते, आज बातें बना रहे हैं आप बैठकर। 22 बच्चों का सुसाइड हुआ, इनका एक नेता छोड़िए कार्यकर्ता किसी के घर नहीं गया। हमने तो वहां पर जो कंपनी थी इन्वॉल्व थी उसके ऊपर तुरंत उसके 8 लोगों को जेल में भेजा। क्या भेजा कि नहीं भेजा? यहाँ इनकी कंपनी है को इनोवेटिव व्यू, वो नोएडा में चलती है, वो केवल बीजेपी शासित राज्यों में काम करती है। सारा का सारा बायोमेट्रिक का और तमाम सीक्रेसी का काम उसी का है। वो क्या भाजपा वालों की है? सीबीआई जांच वहां तक नहीं पहुंचती। लेकिन ठीक है, आप दोनं पॉलिटिकल FIR में नाम आता है उसका। आप दोनों जली ना, तेरी भी जली ना। दोस्तों अगर आप लोग ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हम लोग को सपोर्ट करिएगा। चलिए मैं तो आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तो अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।